a warm welcome to everyone. Myself Jyoti Bhardwaj from DR Adarsh Senior Secondary School. तो सबसे पहले आज जो है हम टीनेज के बच्चों के अंदर जो स्पिरिट कम होती जा रही है उसको इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं। जो टीनेज में बच्चों को जिस फुल ऑफ एंथुसियाज्म से होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली यहाँ हमारे गांव के बच्चों में बिल्कुल ब्लैंक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके पास कोई एम नहीं है। तो क्या क्या इनकी कोज है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? आई थिंक जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, इट मे बी ड्यू टू लेक ऑफ क्यूरियोसिटी, लेक ऑफ गोल। उनको गोल नहीं पता, उनको क्या गोल है और किस तरीके से उसको अचीव करना है। लेक ऑफ जनरल अवेयरनेस नहीं है। डोंट यूज ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो सभी के पास इतने हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज गांव के बच्चों के पास भी, शहर के बच्चों के पास वही है, लेकिन उनको ये पता है किस तरीके से उसको यूज करना है। लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता किस तरीके से उसका यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। तो ये एक रीजन हो सकता है। लेस अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूंगी, लेस अपॉर्चुनिटी हम 10 to 20% मान लेते हैं कि उनके पास 20% फैसिलिटी ज्यादा है और हमारे पास थोड़ी 20% अपॉर्चुनिटीज कम है। बेसिकली आज के टाइम की पहले की बात करें तो ऐसा पॉसिबल था, लेकिन अब तो सब कुछ वही शहर के बच्चों को, वही गांव के बच्चों को मिल रहा है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आई थिंक बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम उनकी स्पिरिट को इग्नाइट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बच्चों से ही कहना चाहूंगी कि एज ए स्टूडेंट उनका क्या रोल होना चाहिए। जब आप यहाँ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उस कंपटीशन में जब आपको लगेगा आपसे हजारों बच्चे आगे हैं तो उस वक्त आपको बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी आप में कि यार इसको कितना आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जबकि आपको सब कुछ आ सकता है और आपकी विल पावर उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। क्योंकि जितनी एनालाइज ग्राउंड लेवल पे हम प्रॉब्लम्स को क्या है गांव में ग्राउंड लेवल पे एनालाइज करते हैं। वो तो उन चीजों को बुक्स में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप तो उनको खुद से एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो लैंग्वेज पे पकड़। इंग्लिश जितनी ज्यादा जल्दी आप अभी से सीख लेंगे बेहतर होगा आपके लिए आने वाले टाइम में, कि आप आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी हम जिस रिसोर्स की बात कर रहे थे कि हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते ऑनलाइन रिसोर्सेज का, तो ऐसे हजारों वेबसाइट फ्री की हैं और हजारों एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आप तरह तरह की चीजें सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो एक ड्यूलिंगो ऐप आती है, उसमें न केवल इंग्लिश बल्कि और भी कोई लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो हॉबीज के तौर पर, तो वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश सारी लैंग्वेज मुफ्त में सिखाई जाती है। तो वहां से आप सीख सकते हो। एडिटोरियल जो पेजेस आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आपके घर में नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, आप जो है आजकल मोबाइल के ऊपर भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरा डाउनलोड हो जाता है, वहां से डाउनलोड कीजिए, एडिटोरियल पेज को पढ़िए, जनरल अवेयरनेस, इनके जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनको पढ़िए, उनसे अपनी नॉलेज एनहांस करिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जनरल अवेयरनेस एनहांस करेंगे उतना ज़्यादा पर्सन जो कोई भी है वो अपडेटेड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना आप जो है अच्छा कर पाएंगे आगे। तो ये हो गया आपका eskill.org एक वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज एग्रीकल्चर से लेके आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग करिए, मतलब इतने सारे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से किया जाए, हर तरीके की चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। हजारों वेबसाइट आपकी यूट्यूब पे वैसे फ्री में पड़े रहते हैं मटेरियल। खान अकेडमी होगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगी जहाँ पे हजारों बुक्स फ्री में पड़ी हुई है, बस देर है तो आपकी एक्सप्लोर करने की है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपकी नॉलेज नहीं इंक्रीज होगी। तो इन सारे जो है जो आपके फ्री की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्पैम चला रखी है, मॉक चला रखे हैं, दीक्षा है, इतने सारे जहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड भी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और तो ये सारी चीजें जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो एज ए स्टूडेंट आपका क्या होना चाहिए कि तरह तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको एक्सप्लोर करिए, अपनी जो है मोटिवेशन को बिल्कुल रखिए। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको आप पेस्ट करके लगा सकते हो। आपको नेवी में जाना है तो वहाँ के पोस्टर्स जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे लगा, ताकि आपको डेली रूटीन पे मोटिवेशन मिलता रहे। तो सर रोल ऑफ ए पेरेंट, हम जानते हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड के अंदर है पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है।
पेरेंट्स का क्या हो सकता है कि हम उनको जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनकी एजुकेशन में कोई हेल्प कर पाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम जानते हैं कि विलेजेस के अंदर थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, जिससे जितने रिसोर्स शहर के बच्चे को होते हैं शायद गांव के बच्चे को ना हो, लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और जो पॉजिटिव माइंडसेट है आप बच्चों के प्रति जो आप दिखा रहे हैं कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल हो सकता है? टीचर का टीचर शुड बी सपोर्टिव, बच्चे को हर हाल में उनको सपोर्टिव करना है। और मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको हर बच्चे की हार्ड वर्क को या उनका जो भी काम है उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, और उसको अप्रिशिएट और रिकॉग्निशन, आपका जो अप्रिशिएशन है और रिकॉग्निशन बच्चे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो आप ज़रूर उनकी सेल्फ स्टीम और जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो लास्ट में बच्चों को कि एक बात कहना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ना ही सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है। तो होपफुली अगर इस वीडियो से 10 से 15 बच्चे भी मोटिवेट होते हैं या अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो मेरा काम बहुत मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ मेरी वजह से किसी 5-10 बच्चे ने जो है इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।